देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि अब कोई बातचीत का रास्ता बचा नहीं। आज निर्णायक दिन है, 22 तारीख है, यानी सीज फायर का आखिरी दिन। और ना ईरान किसी भी कीमत पर इस सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता। उसका मतलब था कि 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते। अमेरिका चाहता इसे और खींचा जाए, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर, एक खबर ने सबके होश उड़ा दिया, खासकर अमेरिका के, जो लगातार इस सीज फायर का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपनी दोबारा खोई हुई ताकत को मजबूत करने में लगा था कि वहां हथियार, वहां सैनिक भेजे जाए। लेकिन 2 हफ्ते देखते ही देखते बीत गए। अब ईरान ने अपने तोपखाने से वो मिसाइलें निकाली हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान थी। अब तक आपने खुर्रम शहर दी, तमाम तरह की, अब नई मिसाइलें दिखाऊंगा। ईरान एक ऐसा देश है, अमूमन ऐसा किसी और देश में नहीं होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ईरान अपने देश के नागरिकों के सामने बड़ी बड़ी मिसाइलें सड़क पर प्रदर्शित कर रहा है कि ये है, निश्चिंत रहिएगा, ये प्रोपेगेंडा में मत पड़िएगा कि ईरान की मिसाइलें खत्म, नेवी खत्म, आर्मी खत्म। वो आदमी लफाज है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खींच और बढ़ रही है, क्योंकि ईरान 1-2 बार नहीं, कई दफा ट्रंप की नाकेबंदी को समंदर के अंदर तोड़ चुका है। और भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर आई, देखिए, वीडियो देखिए, और ये रियलिटी है। ये ईरान के साथ कोई भी देश मना नहीं कर सकता अब तो इस दौर में कि ये ईरान से रिलेटेड नहीं हो सकती। देखिए, ये देखिए मिसाइल का जखीरा, देखिए आसमान में उड़ती हुई ये एक तस्वीर। ये जो मिसाइल अलग अलग तरह की है इनके पास, तो खुर्रम शहर टाइप की मिसाइल है, खुर्रम शहर का अलग अलग वर्जन है, बहुत सारी मिसाइल है। कौन कौन सी मिसाइलों का जखीरा है वो इसमें स्पुतनिक ने बताया है। इसमें लिखा हुआ है, ईरान में हैव वेपन्स, इट हैज नॉट शोन द वर्ड येट, सेज रशियन एक्सपर्ट्स। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हो सकते हैं जिन्हें उसने अभी तक दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें यूरी लियामिन है, उनका कहना है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हो सकते हैं जिनकी अभी तक सटीक पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने ईरानी संसद के अध्यक्ष के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध फिर से शुरू होने पर ईरान के पास नए दांव हैं जिनका वे इस्तेमाल कर सकता है। इनमें शामिल हो सकते हैं लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, नए आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रोन्स, नए जो इनके कामिकाजी ड्रोन्स के साथ साथ एंटी शिप वेपन्स, ठीक है ना, मिसाइलें, टॉर्पीडो, माइंस, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच ईरान ने वो कर भी दिखाया। क्या किया, जरा पहले वीडियो देखिए। ये देखिए मिसाइलें अपनी जनता के बीच ले जाई जा रही है, हर तरफ हुजूम नजर आ रहा है। ये कौन सी मिसाइल है जो बीचों बीच शहर के ले जाया गया? ईरान जस्ट रोल्ड ए खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल इनटू द मिडिल ऑफ द तेहरान रेवोल्यूशन स्क्वायर फॉर एवरीवन टू सी। 2000 किलोमीटर की रेंज है, हैवी वॉरहेड है, यानी भारी तादाद में बारूद है इसमें, 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ये तमाम चीजों वाले खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसी का इस्तेमाल इस बार सबसे पहले उसने कर दिया, इजराइल पर किया था, हम सब ने देखा था। अब आइए तारीख के साथ साथ बताएंगे कब कब कैसे कैसे इनके शिप निकले हैं। सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घिरे हुए ट्रंप ने अपनी नेवी उतारकर, युद्धपोत उतारकर माहौल बनाने की कोशिश की, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से बाहर, मतलब ईरान का कोई शिप आ ना जाए या चला ना जाए, इसकी प्रयास थी। 1-2 शिप के साथ किया भी इन्होंने, जैसे चीन से आने वाले एक शिप को कब्जे में लिया। लेकिन क्या है, 14 बार, 14 टाइम्स इन द पास्ट 24 आवर्स, 14 बार 24 घंटे में पिछले 14 बार इन्होंने इनका तोड़ा है वैसे नाकेबंदी। अगर इसमें देखा जाए तो ये पूरी लिस्ट दी गई है। लिस्ट में नाम के साथ बताया गया है 20 और 21 अप्रैल का, ठीक है ना, डेटा पूरा है, कार्गो शिप, ठीक है ना, नाम है 12331, वेसल का नेम रेफाया 10692, सरानो, मेडा, सीवे, लंस्टा, MSV नूर अल सलाम, निजामी, जाना 2, बहुत सारे, मतलब ये पूरे के पूरे 14 बार इन्होंने किया कि ये इनबाउंड आउटबाउंड, यानी कि आए गए होता रहा, यानी काहे बात की नाकाबंदी। ये
उनके हिसाब से। एक और तस्वीर देख लीजिए। An Iranian ballistic missile was paraded through the street with chants. If negotiation don't work, your answer is सैयद मस्जिद मिसाइल। ये देखिए, एक खुर्रमशहर 4 मिसाइल, अब ये निकाली सैयद मस्जिद मिसाइल निकाली गई और ये सब जनता के बीच ले जाई गई है। ये देखिए, ये भी देखिए, क्यों देखिए मिसाइल की मतलब लंबाई चौड़ाई देखिए, ऊपर सैनिक खड़े, उसके हिसाब से समझिए कितनी लंबी मिसाइल है। देखिए, ये वो मिसाइल है जिसको प्रदर्शित किया गया, मतलब जनता के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया, मतलब तान दी। एक होता है कि केवल उसे दिखाया, बल्कि तान कर भी रखा। ये बैलिस्टिक मिसाइल परेड की गई है तेहरान में रात को, ऐसे वक्त में जब सीज फायर का आखिरी दिन हो, उसके एक रात पहले ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो कह रहे थे कि मिसाइल खत्म, ड्रोन खत्म, सेना खत्म, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, ये खत्म, वो खत्म। कम से कम ट्रम्प को आज रात नींद तो नहीं आने वाली। Iran's navy is at the bottom of the sea and its air force and nuclear facilities have been completely wiped out by B-2 bomber strike Trump after accidental ceasefire. यह आदमी मानेगा नहीं। इस आदमी की बातों पर, आदमी की बातों पर, दावों पर खुद अमेरिका की जनता भरोसा नहीं करती। अब जरा सुनिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। एक तरफ दावा और दूसरी तरफ به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که این آخرین ساعات سکوت صحنه نظامی است از نظر ما. لذا دشمن بداند هر نوع اقدامی در محاصره دریایی از نظر ما جنگ، هر اقدامی علیه کشتی‌های तो ये है अली उदरन साहब, ये है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के। उन्होंने कहा, यानी ईरान की तरफ से उनका है कहना है कि अगर उनकी बोट पर दोबारा हमला हुआ, क्योंकि अभी से 4 दिन पहले एक ईरान के शिप पर अटैक हुआ था, फिर दावा था कि युद्धपोत पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। उन्होंने कहा इस बार दोबारा हमला हुआ तो हम तुम्हें डुबो देंगे, ये क्लियर है। उधर बातचीत का जो सिलसिला था वो यहाँ स्पुतनिक का दावा है। ईरान कैंसिल इस्लामाबाद टॉक्स व्हेंस कॉल्स ऑफ स्ट्रिप्स। पहले मीडिया में चला दिया गया कि चले गए, जेडी वेंस पहुंच गए इस्लामाबाद, निकल चुके हैं, पहुंच गए हैं, तब चलाया। हम जानते थे कोई कहीं नहीं पहुंचा है, पहुंच सकते हैं, हमने कल भी आपको बताया था पहुंच सकते हैं, नहीं निकले थे। वो झूठे दावे किए जा रहे थे। खबर हमारे सामने भी आई, लेकिन हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमें मालूम था कि कोई ऐसी खबर नहीं है अब तक कि वो पहुंच गए। हमने तब भी कहा था पहुंच सकते हैं की बात हो रही थी। प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, जो सोमवार को बैठक होनी है वो मंगलवार को हो सकती है, और देख लीजिए आपके सामने, गए नहीं, कैंसिल। तेहरान से यूएस ब्रीचेस एंड एक्सेसिव डिमांड मेड नेगोशिएशन ए वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू तस्नीम न्यूज। ईरान ने क्लियर कर दिया कि जिस तरह की डिमांड लगातार बढ़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, वो एक तरीके से बातचीत का मसला सिर्फ यह है कि समय बर्बाद करना है तो जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जरा यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए लोगों को मारा जा रहा है, ये देखिए कैसे मार रहा है, देखो ये देखते चलिए, हरकतें देखिए इनकी, खींच है ये खींच। तो इजरायली सेटलर्स शूट डेड अ 14-year-old बॉय, यानी 14 साल के बच्चा और 32 साल के व्यक्ति को मारा। कहा वेस्ट बैंक स्कूल। ये इनकी असलियत है। और एक दिन पहले हमने दिखाया भी, बेन गुवेर जो है, जो मंत्री है, उसने एक फिलिस्तीनी बच्चे को कुचलवा दिया, अपनी गाड़ी से कुचलवा दिया, जो भी है, और उसे शर्म भी नहीं आई। ईरान विल ऑफिशियली नॉट अटेंड टॉक विद अमेरिकन्स इन इस्लामाबाद। ये तो क्लियर पहले ही था, आपके अपने चैनल ने पहले ही बता दिया था कि ये होने जा रहा है, और हुआ भी वही कि नहीं तो नहीं, बातचीत नहीं हुई तो नहीं हुई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।